मैं चुपचाप खाऊं, कोई बात नहीं, परंतु ओपन करके खाए। आप क्या दिखलाना चाहते इसमें? देखिए, वोट की राजनीति है, ये तो करना पड़ता है ना सर। सनातन धर्म और हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया है। वन का गिदड़ जाएगा किधड़। ठगबंधन गठबंधन वाले, इनमें एक होड़ मची हुई है। कौन कितना ज्यादा जो है ना सनातन धर्म को बदनाम कर सकता है, उनके मुंह पर थूक सकता है। बहुमूल्य वोट जो है ना आप जरूर दीजिए। जिसका खेमा से, जिसका मंच से जय श्री राम का नारा लगता हो, उसको वोट दीजिए। हिंदू मुस्लिम करवाते आए हैं आज तक ये कांग्रेस वाले। हिंदू आस्था के साथ मजाक है ये। हमारे माननीय मोदी जी नवरात्र में केवल जल पी के रहते हैं और ये लोग हैं मटन और चिकन खाते हैं। ये तो सरासर हिंदू भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। अब 9 दिन तक आप उससे बच सकते हैं, उसके बाद आप खाइए। आपको कौन मना कर रहा है? ना प्रधानमंत्री मना करने जाएंगे, ना मुख्यमंत्री मना करने जाएंगे। आप खाइए, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी खाइए भैया। आप धर्म को सर्वनाश कर रहे हैं खाकर। दरवाजा बंद करके खाएगा तो ऊपर वाला देख रहा है ना। रोजे के अंदर आप दिन भर व्रत में रहते हो, शाम को मटन खाते हो, ये कोई व्रत है? ये अभी तुम बल्ली मरान में जाओ, यहाँ पे आपको दुकानें खुली मिलेगी। नहीं खुली है यार, दिखाओ, चलो दिखाऊं अभी नॉनवेज की। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। जिस तरीके से बिहार की सियासत इस वक्त गर्म है, पूर्व डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से एक मछली का तस्वीर दिखाया जाता है। यानी हेलीकॉप्टर में जब वो सवारी कर रहे थे तब वो मछली खाते हुए दिखाते हैं, जिसके बाद जो है विपक्ष हमलावर है। कहीं ना कहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा है तेजस्वी यादव है और लालू यादव, खासकर उनकी जो पार्टी है, सावन में जिस तरीके से वो मटन खाते हुए दिखाई देते हैं, मटन बनवाते हैं अपने घर में, और अब नवरात्रि में मछली दिखा रहे हैं। तो आइए, कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर वो इस पे क्या सोचते हैं। गलत बात है। जो भी खाए अपने अंदर पर्दे में, हर आदमी खाता है, तो ओपन करके 9 दिन हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, किसी को बुरा लगता है। आप, मैं खा रहा हूँ, मैं चुपचाप खाऊं, कोई बात नहीं, परंतु ओपन करके खाए। आप क्या दिखलाना चाहते इसमें कि मैं मतलब सवारी कर रहे हैं और पब्लिकली दिखा रहे हैं लोगों को, ये देखिए मछली है हमारे हाथ में, हम इस तरीके से खा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री है जो नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं, दूसरी तरफ ये विपक्ष के नेता है। सावन में भी देखा गया इनके घर पे किस तरीके से वहाँ मटन पक रहा था। तो आखिर एक धर्म की भावनाओं को आहत किया जा रही है। आज प्रधानमंत्री ने कहा है अपनी रैली में, तो आखिर कितना जायज है तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी जो दिखाने की कोशिश कर ये अपने आप को ये दिखलाना चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है, बाकी जो मोदी है वो अपना। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे नवरात्रे चलते हैं, जो भी मतलब हमारे धार्मिक त्योहार, इन कम से कम इन पे तो बचा जाए। तुम आप जो मर्जी खाइए, खाने पीने में कोई किसी पे रोक नहीं है, परंतु जो धार्मिक हमारे विचारों पे ठेस लगती है वो चीज है हमारे आस्थाओं पे ठेस नहीं लगना। हाँ, हिंदुओं पे ठेस नहीं लगना, मैं इसका विरोध करता हूँ बस। कितना जायज है सावन में मटन, नवरात्रि में मछली? देखिए, वोट की राजनीति है, ये तो करना पड़ता है ना सर। YM समीकरण में खास बार बार एक ही धर्म को क्यों टारगेट किया जाता है, एक ही धर्म को अपमानित क्यों किया जाता है? प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हिंदुओं की भावनाओं से खेला जा रहा है। इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, वो भी भावनाओं से खेल रहा है। नहीं, देखिए, इसमें बीजेपी भी तो राजनीति कर रही है। इसमें मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि भाजपा राजनीति नहीं कर रही है। उन्होंने मीट खाया है। देखिए, उनका समीकरण जो है वो अपने वोट के लिए अपना कर रहे हैं, मोदी जी अपने वोट के लिए कर रहे हैं। हाँ, अब गलती हमारी है कि हमारे बीच में ऐसे लीडर हैं। देखिए, हमारी अपब्रिंगिंग होती है वो एक नॉर्मल से माहौल में होती है, जिसमें इन चीजों का बड़ा मैटर नहीं लिया जाता है। किसी के घर में किसी का कोई मीट खाता है, कोई नहीं खाता, इसके लिए तो लड़ाई नहीं होती ना। तो वही मेंटालिटी है, इसके लिए एक धर्म को आराम से जो चाहता है वो टारगेट कर लेता है। इतना शौक है, एक बार जरा का मांस भी खा के दिखा दे, उसको भी खा के दिखाए ना। उससे भी वोट आ रहा होगा, तो राजनीति में सब जायज है। ये लोग नहीं गुर्जेंगे, उससे भी नहीं करेंगे ना, फिर नहीं करेंगे। वो गाय का मांस खा लेंगे लेकिन सुअर का मांस नहीं खाएंगे। उन्होंने ठीक रमजान के 1 दिन पहले ये घटना को अंजाम दिया है। तो जो पॉलिटिकल हटा रहा हूँ आपके पास, प्रधानमंत्री जी ने कहा हिंदुओं की भावनाओं को इंडी गठबंधन आहत कर रहा है। सावन में मटन खाते हुए दिखाते हैं तो नवरात्रि में मछली खाते हुए दिखाते हैं। क्या वाकई हिंदुओं की भावना आहत हुई है इससे? कई बार किए हैं, एक बार नहीं किए हैं, कई बार उनके गठबंधन के लोग, चाहे वो DMK वाले हो, चाहे वो RJD वाले हो, चाहे कांग्रेस के लोग, कई बार मतलब कि जो है सनातन धर्म और हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया है। ये हिंदू धर्म को अपमानित करके उन्हें मिलता क्या? आखिर ऐसा क्यों बार बार विपक्ष कर रहा है? फिर जब चुनावों में इसका लाभ नहीं मिलेगा तो EVM पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है। उन लोगों का एक माइंडसेट किए हुए हैं, इस तरह से नैरेटिव सेट किया जाए ताकि एक खास वर्ग का वोट हमको मिल जाए और इस तरह से हम जो है इधर भी डिवाइड करके हम जो है किसी के प्रकार सत्ता में आ जाए, इसलिए ये सब करते हैं। लोगों की भावनाओं को आहत करेंगे एक खास धर्म के वोट पाने के लिए, इससे क्या वोट मिल जाएगा? मान लिया हम गाली दिए तो ये खुश हो गए, इस तरह से इनकी राजनीति है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ का तहाँ मामला रहेगा और पुनः जो है मोदी सरकार आने वाली है। बिहार में क्या लग रहा है, बिहार में कोई असर पड़ेगा
विपक्ष की एकजुटता का, आरजेडी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है। आरजेडी वाले को शून्य था और शायद शून्य ही रहेगा। हवा जितना बना लें, और जो हमको लगता है बिहार में पहले का ही रिजल्ट इस बार भी होने वाला है। 2019 में हुआ था, इस बार भी लगभग वही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली करते हैं जिसमें वो बताते हैं जो इंडी गठबंधन है विपक्ष का, वो बार बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहा है। पहले देखा जाता है आरजेडी तेजस्वी यादव के परिवार में आरजेडी पार्टी जो है सावन में मटन पार्टी करती है, उसके बाद नवरात्रि में मछली दिखाते हैं। वो क्या इससे वाकई हिंदुओं की भावनाएं जो है वो आहत हो रही है? आहत करने का काम ये विपक्ष के नेता कर रहे हैं। आहत को छोड़ दीजिए, इनको जो है ना, जितने लोग इस टाइप का हरकत कर रहे हैं ना, एक होड़ मची हुई है इन्होंने। इंडी गठबंधन जितना, इंडी अलायंस वाले जितना है, एक मंच पर आ गए हैं। ठगबंधन गठबंधन वाले, इनमें एक होड़ मची हुई है। कौन कितना ज्यादा जो है ना सनातन धर्म को बदनाम कर सकता है, उनके मुंह पर थूक सकता है, कितना ज्यादा होड़ मची हुई है। कंपटीशन है, भागा भागी। सत्य सनातन धर्म को कौन पैर के नीचे दबा सकता है, कौन कितना ज्यादा गाली दे सकता है। क्योंकि ये जो है ना कोर वोटर को साध सके, अपना पॉकेट में डाल सके, उनका विश्वास जीत सके। और शुरू से करते आए हैं, 3 चीज चलती है: जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण। एक करते आए हैं, लेकिन ये जान ले आज डिजिटल इंडिया है, मोदी की सरकार है, अब नहीं चलेगा। अब अगर चोरी करोगे, तुष्टीकरण करोगे, परिवारवाद करोगे, जातिवाद करोगे, तो अब नहीं चलेगा, क्योंकि सबका पोल खुल चुका है। और ये इनको हिंदुओं का मूर्खता पर इतना भरोसा है कि ये जानते हैं जितना इनको मारो, पीटो, पैर के नीचे दबाओ, गाली दो, सनातन धर्म को बदनाम करो, राम मंदिर को बायकॉट करो, जो राम सेतु को काल्पनिक बताओ, राम को काल्पनिक बताओ, और सेंगोल का विरोध करो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करो, धनखड़ जी का अपमान करो, नए संसद भवन का विरोध करो। तो ये जानते हैं जो भी करो, इस टाइप का हरकत करो, हमको लास्ट में जो हिंदू हम ही को वोट देगा। इनका मूर्खता पर इनको पूरा भरोसा है। वोट इन्हें मिल जाएगा इस तरीके से सनातन धर्म का अपमान करके, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करके, इससे वोट इन्हें मिल जाएगा चुनाव में, जिसके लिए ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम तीसरे दिन भूल जाते हैं। आज हमको मारो, कल जो है पेपरबाजी होगी, तीसरा दिन हम भूल जाते हैं। जैसे हम 1984 भूल गए। हाँ, 1984 में पकड़ के लाखों सिखों का हत्या किया, आंकड़ा छिपाई गई। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, राजीव गांधी बोलते थे। 40 साल हो गया, न्याय नहीं मिला हमको। ककड़नुमा कोर्ट में आज भी केस चल रहा है 1984 का, हम भूल गए। हम हमारे बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं? विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ का कांग्रेस सरकार पर भरोसा ही नहीं हो रहा था 70 साल से। ये तो आज मोदी की सरकार आई है तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हम अपने बच्चों को विदेश शौक से नहीं भेजते हैं। जब दूध से मुंह जल जाता है ना, तो छाछ को भी आदमी फूक फूक के पीता है। तो इनको हमारी मूर्खता पर पूरा भरोसा है कि ये कहाँ जाएगा, वन का गिदड़ जाएगा किधड़, ये बेटा मेरे ही को वोट देगा। तो ये बरगला देते हैं। आज जैसे मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, मोदी जी जीत जाएगा, आंख मूंद के सो जाओ, कुछ नहीं करना है। एक साइकोलॉजिकल एक मैसेज दिया जा रहा है समाज में, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि आप आंख मूंद के सो जाओ, बाल बच्चों के साथ अपना ऑफिस बंद कर करके निकल जाओ छुट्टी में, उस दिन वोट मत दो। नरेंद्र मोदी तो जीत रहे हैं, मेरा एक वोट से क्या जाता है, इतना चिलचिलाती गर्मी धूप में हम क्यों जाएंगे, मेरा एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला। तो फर्क पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। आपको पूरा बहुमत से वोट देना होगा। आपको जिसको पसंद आता है उसको वोट दीजिए, लेकिन अपना जो बहुमूल्य वोट जो है ना, आप जरूर दीजिए। जिसका खेमा से, जिसका मंच से जय श्री राम का नारा लगता हो, उसको वोट दीजिए। जो जीत जाए जो पार्टी, उसका जो है ना जीत का खुशी हिंदुस्तान मनाए, उसको वोट दो। जिसका जीत का खुशी पाकिस्तान मनाए, उसको वोट मत दो। और जो जय श्री राम का नारा लगाता हो, उसको डंका की चोट पर वोट दो। बार बार देखा गया, पहले साउथ में डीएमके की तरफ से सनातन का अपमान किया जाता है, अब आरजेडी क्या दूसरी साउथ की पार्टी बनती जा रही है। ये बोले ना, ये इंडी ठगबंधन गठबंधन वाले, इनमें होड़ मची हुई है। यहाँ जो सत्य सनातन धर्म को बदनाम करो, राम मंदिर को विरोध करो, गाय को रोड में खुलेआम गाय को काट के खाओ। क्यों? एक गाय को खाने से कोई दिक्कत नहीं है, काट करके खाने से। महासचिव दिग्विजय सिंह कहते हैं, कहाँ से गाय जो है माँ हो गया, वो अपना मल में लौटती है, वो माँ कहाँ से हो गया। उसके बाद में राहुल गांधी जी कहते हैं, यहाँ का हिंदुओं को कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे, जो मंदिर जाता है वही लड़की छेड़ता है। और योगी जी कहते हैं, जो यहाँ लड़की छेड़ेगा अगले चौक में यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। और मई जून जैसे कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में भी जो है ना, शिमला का जो है ना ठंडक महसूस करा दिया जाएगा जो गलत करेगा। तो ये योगी मॉडल है। सारा देश कह रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी। आज सारा देश को योगी मॉडल चाहिए। आज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम से रहते हैं हमारा भारत देश में, किसी से कोई डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं, चौकीदार को कह देगा कि सावधान रहना, चोर को कह देगा कि टाइम से जाके चोरी कर लेना। हिंदू मुस्लिम करवाते आए हैं आज तक ये कांग्रेस वाले। सावन में तेजस्वी यादव जी के घर में मटन बनता है, नवरात्रि में वो मछली दिखाते हैं, हवाई जहाज में बैठ के मछली खा रहे हैं। आज मोदी जी रैली की है, मोदी जी उसमें कह रहे हैं
हिंदू धर्म का अपमान इंडी गठबंधन कर रहा है, क्या वाकई में लग रहा है? देखो, जो अपना अपना रुचि पची वाली बात है, जिसको जो खाता है मैं ये गलत बात है। माने गलत कोई मछली खाएगा, जैसे नवरात्र चल रहा है तो हम लोग नहीं खाते हैं, और खाते हैं तो गलत बात है। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री है, नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करते हैं, दूसरी तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव है, नवरात्रि में वो दिखा रहे हैं मछली दिखा के। क्या हिंदुओं को वाकई कहीं ना कहीं वो अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, या चुनाव के लिए कर रहे हैं, चुनावी स्टंट है? ये जो तेजस्वी यादव है ये सब जीतेंगे नहीं, ये बात हम खुल को बोलता हूँ। चारा घोटाला बाप कर लिया, अब बेटा भी घोटाला में लग जाएगा, इसका कोई जीतेगा नहीं। मोदी सरकार आएंगे 400 पार कर जाएंगे। क्या ये सही है नवरात्रि के बीच मछली खाना, नॉनवेज खाना? स्वतंत्र भारत है, इसमें सब चीज लागू है। अब वहाँ केरला में जाके बोलो मछली नहीं खाना तो संभव नहीं है, खाना तो पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी है जो 9 दिन का व्रत रखते हैं नवरात्रि में, दूसरी तरफ ये लोग नवरात्रि में मछली खाते हैं, सावन में मटन खाते हैं, तो देश की जनता आखिर किस पे भरोसा करेगी, किसको वोट देगी फिर ऐसे में? 12.5 मजहब है, इसमें मछली खाना भी जायज है और नहीं खाना भी जायज। सही है नवरात्रि में मछली खाना? बिल्कुल नहीं सही है। नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में लोग प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं, आप मछली खा रहे हो भैया, गलत है। हिंदू आस्था के साथ मजाक है ये। ने भी यही बात कहा है कि हिंदू आस्था के साथ मजाक किया जा रहा है, और यही मजाक के चक्कर में जब चुनाव में हार जाएंगे फिर ईवीएम पे आके दोष देंगे, तो ये कितना जायज है? आप ये सोचिए, आप किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार, आपका वीडियो वायरल हो गया जनता के बीच में, आप बोल रहे हैं मेरा पुराना वीडियो है। भाई आपका पुराना वीडियो है तो आप क्यों ट्वीट कर रहे हो? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। मुकेश साहनी जी के साथ आपने गठबंधन कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने गठबंधन किया है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, आप करिए, 4 पार्टी से और कर लीजिए, लेकिन रही बात है आप हिंदू आस्था के साथ मजाक करना बंद कर दीजिए। सैनी जी का साथ में कहते हैं उनको सन ऑफ मल्लाह, तो अब मल्लाह जाति से है तो कहीं ना कहीं उनका सिंबल मछली होगा, वो सिंबल दिखाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं तेजस्वी जी भूल गए कि आज नवरात्रि भी शुरू हो गया? एक मल्लाह जी थे जो भगवान श्री राम जी को जो है अयोध्या से सरजू जू पार करवाए थे, वो भी आप ध्यान दीजिए, वो भी तो भक्त थे भगवान के, भगवान उनको अपना भाई मानते थे, भक्त छोड़ो उनको भाई मानते थे, ठीक है। रही बात आस्था वाली बात होनी चाहिए अभी, जैसे हमारे अब 9 दिन तक आप तो उससे बच सकते हैं, उसके बाद आप खाइए, आपको कौन मना कर रहा है? ना प्रधानमंत्री मना करने जाएंगे, ना मुख्यमंत्री मना करने जाएंगे, आप खाइए, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी खाइए भैया, आप कुछ भी खाइए, कुछ भी बोलिए, वो अलग की बात है। लेकिन मेरा मानना है आप जो है हिंदू आस्था के साथ मजाक मत करो, प्रधानमंत्री को गाली मत दो, वो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, आप चाहे जितना विरोध करो, पार्टियों का काम है विरोध करना, वो आपका विरोध वो आपका कर रहे हैं, आप उनका कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। रही बात यह कि आप किसी मंत्री को, प्रधानमंत्री ऐसा पद होता है, गर्मा वाला पद है, आप उनको गाली दे रहे हो, ये गलत बात है। उनकी बहन जो है मीसा भारती, उन्होंने गाली दिया है प्रधानमंत्री जी को, ये गलत है। आप उस आदमी को गाली दे रही हो, खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे घूम रही हो, आप गाली दे रहे हो प्रधानमंत्री को, ये गलत है। नवरात्रि में मछली सही है? गलत खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। सनातन धर्म का लग रहा है अपमान कर रहे हैं ये विपक्ष के जो नेता है, धर्म को सर्वनाश कर रहे हैं खाकर, धर्म को सर्वनाश कर रहे हैं। हाँ। ये बताते हैं हम भी हिंदू है, हम कृष्ण के वंशज है, फिर नवरात्रि में मछली कैसे खा ले? नवरात्र में खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, पूजा का समय है ये। अपमान तो है हिंदू धर्म का, और क्या। बिल्कुल, जब बात सुनो, जब सावन में हिंदू धर्म कुछ नहीं खा सकता, ना मीट मछली कुछ नहीं, ना शराब वराब कुछ नहीं पिएगा, वो इतना बहुत गलत काम करा है तेजस्वी यादव ने। प्रधानमंत्री है, 9 दिन का व्रत रखते हैं नवरात्रि में, दूसरी तरफ ये लोग अपमान कर रहे हैं, देश का जनता किसके तरफ जाएगा, किसे वोट देगा? ऐसे जनता तो मोदी को वोट देगा सबसे पहले, उनको वोट कोई नहीं मिलेगा, उनकी जमानत जब्त हुई वहाँ पर बिहार में भी, आरजेडी का जमानत जब्त हो जाएगा, एक भी सीट नहीं मिलेगी उनको। ये कोई मुद्दा थोड़ा होता है इलेक्शन का, हमारे नजर में कोई मुद्दा नहीं है जी। प्रधानमंत्री 9 दिन का व्रत रखते हैं, दूसरी तरफ वोट देने के ये 1-2 दिन की चीजें आगे, इन चीजों के ऊपर 5 साल का फैसला लेंगे, कभी नहीं लेंगे हम। भावनाएं आहत होगी या नहीं होगी? एक बात बताओ, हिंदू क्या मीट नहीं खाते? नवरात्रि में नहीं खाते, नवरात्रि में 90% हिंदू नहीं खाते। क्या मालूम वो नवरात्रि में खाया, उसने कब खाया? हम इस चीज को लेके थोड़ा डिसाइड करेंगे वोट देते हुए, हम चीज को मानते ही नहीं। हम वोट देंगे तो दूसरे मुद्दों को देख के वोट देंगे ना, ये कोई मुद्दा थोड़ा है, कैसे मुद्दा होगा? आप गवर्नेंस के लिए वोट देना है, सरकार चलनी है, सरकार के क्या क्या काम है, उन कामों के लिए वोट देना है भाई, इन चीज के लिए वोट देना है। इसका इनसे लेना देना क्या है? सरकार से क्या लेना देना है इस चीज का? काम कैसा लग रहा है जो 10 साल में काम काज? जो काम हमें लग रहा है उसके लिए हम खुद बताएंगे, लोगों को बोलने का हमें ज्यादा कोई फायदा नहीं है। हमें ये दिख रहा है भाई, वो बीफ की कंपनी से भी 250 करोड़ रुपए ले लिया जाता है, हमें ये चीज पसंद नहीं आई। सावन में मटन, नवरात्रि में मछली, जायज है क्या? नहीं, जायज नहीं है। नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, विपक्ष इंडी गठबंधन आहत कर। सही बात है, लेकिन ये सदियों से चलता आ रहा है, वो कुछ बदलेगा नहीं अब,
ये प्रधानमंत्री के बोलने से थोड़ी बदल जाएगा, ये तो बहुत पहले से आ रहा है ना। सदियों से चला आ रहा है नवरात्रि में मछली खाना, नॉनवेज खाना जायज? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सावन में पहले ये लोग मटन खाते हुए पाए जाते हैं, उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हिंदू धर्म का अपमान विपक्ष का गठबंधन कर रहा है। हमारे माननीय मोदी जी नवरात्र में केवल जल पी के रहते हैं और ये लोग हैं मटन और चिकन खाते हैं। ये तो सरासर हिंदू भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। एक तो एक राजनीति है। अब इस बात का मुद्दा अभी क्यों रखा गया? पहले भी रखा जा सकता था कि ईद है, फलाना है, नवरात्रि जो भी है। कहने का मतलब है ये मुद्दा पहले भी रखा जा सकता था, लेकिन नहीं, ये भी एक राजनीति है और राजनीति खत्म होगी नहीं कभी। शुरुआत कौन करता है? हेलीकॉप्टर में बैठ के वो मछली दिखाने की क्या जरूरत? आप कैमरा बंद करके भी खा सकते हैं ना। हाँ, ये बात उनकी गलती है, ये बात उनकी गलती है जो कर रहे हैं। अपने नवरात्रि या ईद है अपने हिसाब से मनाओ, बढ़िया से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा। सावन में मटन, नवरात्रि में वो पुराना जो देख रहा है ना, खाया है तो दरवाजा बंद करके खाएगा तो पुराना देख रहा है ना। हिंदू धर्म में नवरात्रों में कभी मीट मच्छी बनती नहीं थी और अभी भी नहीं खाते, और अब तो दुकानें बंद कर दी है मोदी और योगी के राज में। योगी के राज में आप ये देखो ना, हमारे एरिया में चल रही है, अभी दिखा कहाँ चल रही है, सब बंद हो गई। वो देखो आप देखो रोजे के अंदर ना, रोजे के अंदर आप दिन भर व्रत में रहते हो, शाम को मटन खाते हो, ये कोई व्रत है? मैं तो हिंदू, लेकिन एक तो आप हिंदू की क्यों बुराई कर रहे हो? कुछ कर रहा हूँ यार, कैसा? मैंने देखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ कि लोग मानते नहीं है। दारू का, शराब का ठेका खुला है ना दिल्ली में, लोग पी रहे हैं ना, लोग खाते आए हैं नवरात्रि। ऐसा क्यों नहीं, सब मानते हैं। आप जागरूक करो ना अपने यहाँ। आप क्यों नहीं जागरूक करते हो? आप खुद बोल रहे हो नवरात्रि में दारू पीते लोग देखा मैंने, मान नहीं रहे आप। लाइन लगी जाके देखो हर जगह। देखो आप खुद बोलो ना, आप खुद कह रहे हो कि मैं हिंदू हूँ और आप खुद कहते हो। ये देखो, आप तो जागरूक तो करोगे, पहले हमने जागरूक कराना है। मटन नवरात्रों में नहीं बनता, दुकानें भी बंद करवा दी है। हिंदू धर्म में आप एकता हो गई है। मैं बताता हूँ, कुछ इलाकों में हमने देखा है, खासकर मैं नाम लूंगा जो मुस्लिम इलाके होते हैं ना, जहाँ नवरात्रि में 9 दिन वो अपनी स्वेच्छा से दुकान बंद रखते हैं। वो मुसलमान दुकानदार दुकान अपनी इच्छा से बंद रखता है नवरात्रि में, ताकि किसी की भावनाएं आहत ना हो। ये सही है? तो फिर आप कैसे कह रहे ये खाते हैं, ये खाते आए हैं, ये जायज? ये अभी तुम बल्ली मैदान में जाओ, यहाँ पे आपको दुकानें खुली मिलेगी? नहीं खुली है? यार दिखाओ, चलो दिखाऊं अभी नॉनवेज की, क्यों नहीं खुली है? कई ऐसी दिल्ली में ऐसी गलियां भी है जहां बंद मिलेगी। हाँ, ये भी बात आपकी जायज है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, यह है। लेकिन ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, आज के टाइम में सबकी अपनी अपनी सभ्यता है और एक मानता वाली बात है। कोई हिंदू होकर दारू पी रहा है नवरात्रि में, कोई नहीं भी पी रहा है। कोई मोमडन दारू पी रहा है, कोई नहीं भी पीता है। बात समझ कि नहीं? तो ये साहब है, रोजे में भी लोग दारू पीने वाले, उनको कौन माने? का हिंदू धर्म की आस्था का मजाक ही लोग उड़ा रहे हैं और जनता इसका जवाब चुनाव में वोट से देगी। पक्का देगी, 400 पार के वोट देगी। मोदी जी तीसरी बार फिर आ रहे हैं, फिर तीसरी बार आ रहे हैं। कोई हरा के दिखा दे, इस बार कोई नहीं हरा सकता। और वर्ल्ड में पहली बार प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जो वर्ल्ड में नाम नहीं। तो आज से पहले कांग्रेस सरकार थी, पीछे बैठे थे, कौन थे जी? मनमोहन सिंह। कहाँ है? कुछ पता ही नहीं। जो आपकी वर्ल्ड में और युवाओं को के मैं आज के मुंह में मोदी मोदी का नारा है, तो आप इसके देख लीजिए। और देखो बेरोजगारी तो आप भाई साहब पहले भी थी, पर वर्ल्ड में कोई नाम होना है। और आपने जो बात बोली ना नॉन वेज और वेज की, वो आज तक कभी बंद हुआ ही नहीं है और ना बंद होगा। पर हिंदू आस्था की तरफ से सब बंद करवा रखा है। 9 दिन नवरात्रों में बंद रहता है और आप जैसे हिंदू आदमी कहते हो कि खाते हैं। उनका पर्सनल विषय है, किसी समय में क्या लेना क्या खाना है वो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है और उसको पर्सनल को किसी राजनीति से नहीं देखा जाता है ना, उससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं।